ठीक है। तो मैंने कल बेजियन इन्फ्लुएंस में कुछ बात किया था, मैंने बेजियन इन्फ्लुएंस में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो आज फिर वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि सपोज करो, एक क्वेश्चन था चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल मैंने बताया था कि सपोज करो x एक रैंडम वेरिएबल था जो कि फॉलो कर रहा है f ऑफ x को। क्वेश्चन मैं भेज देता हूँ, CSIR में आया था, उस क्वेश्चन को मैं सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ग्रुप में मैं सेंड करता हूँ। चलो ठीक है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन देख लेना, मिल जाएगा तुम्हें CSIR में। मेरी वॉइस क्लियर है ना? कोई बताओ, वॉइस सबको सुनाई दे रहा है ना? ओके, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स था वो जो मैं लिख रहा था कल, तो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू था, वो मैं कल गलत ले रहा था, ये था 2x अपान थीटा स्क्वायर, ये था PDF इसका। और इसका जो रेंज था वो था 0 to x टू थीटा। सपोज ये दिया था हमारे पास, इन प्रायर दिया था, प्रायर जो था वो था पाई ऑफ थीटा, दिस फॉलोज यूनिफॉर्म 0,1। ओके, सो वी वांट टू फाइंड, अब इसमें फाइंड करना था बेज एस्टिमेटर वही, अंडर एब्सोल्यूट एरर लॉस फंक्शन एंड अंडर स्क्वायर्ड एरर लॉस फंक्शन। तो पहले इसका पोस्टीरियर फाइंड करते हैं। तो इसका जो पोस्टीरियर होगा, दिस इज प्रोपोर्शनल टू likelihood, this is proportional to likelihood into prior। ओके, सो व्हाट इज लाइक्लीहुड? लाइक्लीहुड क्या हो जाएगा तुम्हारा? लाइक्लीहुड यहाँ पर एक ही वन सैंपल लेना था, ओनली सिंगल ऑब्जर्वेशन पे बेस है। ठीक है, ओनली यहाँ सिंगल ऑब्जर्वेशन है। सो ये सिंगल ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ तुम डायरेक्ट लिख दोगे 2x बाई थीटा स्क्वायर, ओके, इंटू वन। प्रायर तुम्हारा यूनिफॉर्म 0,1 है। ठीक है, अब यहाँ रेंज की आएगी बात, यहाँ हम लिमिट क्या लेंगे अपने पोस्टीरियर की, मतलब थीटा गिवन x की, इसकी लिमिट क्या लेंगे? तो कल मैंने समझाया था, इसकी लिमिट क्या लेंगे भाई? मेरा जो x है वो लाई कर रहा है x टू थीटा, एंड जो थीटा है वो लाई कर रहा है बिटवीन 0 to 1, 0 to 1, ओके, 0 to 1 लाई कर रहा। सो हियर वी कैन कंक्लूड दैट x टू थीटा टू 1, ये थीटा की लिमिट यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। ओके, सो जो मेरा पोस्टीरियर आया, पोस्टीरियर क्या आया? पाई ऑफ थीटा गिवन x, दिस इज इक्विवेलेंट टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2x बाई थीटा स्क्वायर, और ये होता है डिवाइड बाई इधर मार्जिनल ऑफ x, मार्जिनल ऑफ x मतलब लिमिट ऑफ थीटा, थीटा की लिमिट x टू 1 एंड 2x अपान थीटा स्क्वायर डी ऑफ थीटा। ये प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाते हैं तो मैंने कल बताया था कि मार्जिनल आता है ये, तो ये पोस्टीरियर हो गया। जब तुम इस पोस्टीरियर को आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? x से x चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, बिकॉज ये x थीटा का फंक्शन है, ये थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना, तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आएगा इसको सॉल्व करने के बाद 2 बाई थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई इंटीग्रेशन क्या है x टू 1, 1 बाई थीटा स्क्वायर डी थीटा। सो जो जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो 1 अपान थीटा स्क्वायर ऊपर जाएगा, थीटा का पावर -2 जाएगा, तो ये देगा 2 बाई थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई व्हाट, -1 बाई थीटा इन रेंज, जो लिमिट होगी वो x टू 1 होगा। जब तुम इसको फर्दर मूव करोगे, सॉल्व करोगे, तो होगा 2 बाई थीटा स्क्वायर डिवाइड बाई, माइनस कॉमन ले लो, 1 - 1 बाई एक्स। तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या दे देगा? ये देगा वैल्यू तुम्हारी 2 एंड दिस इज इक्वल टू x डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर
एंड मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स। तो ये तुम्हारा पोस्टीरियर आ गया 2x अपान थीटा स्क्वायर 1 माइनस एक्स। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। पोस्टीरियर फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम किसी को दिख रहा है ना? साफ साफ आज वॉइस भी क्लियर होगी ना? यस सर। आज दिख भी रहा होगा क्लियर? ओके। सो ये पोस्टीरियर तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। पोस्टीरियर फाइंड कर लिया हम लोग। ओके, सो पोस्टीरियर आ गया, ठीक है। अब मैंने कल बताया था कि बेज एस्टिमेटर हमेशा एग्जाम में स्क्वायर मतलब इरर लास्ट फंक्शन डिफाइन करेगा। वो बेज एस्टिमेटर हमसे पूछेगा तो लास्ट फंक्शन डिफाइन करेगा। तो मैंने कल बताया था कि जो बेज एस्टिमेटर फाइंड करना होगा अगर, तो लास्ट फंक्शन डिफाइन करेगा वो। अब लास्ट फंक्शन मैंने बोला था, लास्ट फंक्शन मेरा दो डिफाइन करेगा वो। एग्जामिनर हम लोगों से दो लास्ट फंक्शन पूछेगा। एक पूछेगा अंडर स्क्वायर्ड इरर लास्ट, अंडर स्क्वायर इरर लास्ट। ओके, एक ये लास्ट फंक्शन, एक बोलेगा वो एब्सोल्यूट इरर लास्ट। ओके, तो जब बात करेंगे हम अंडर स्क्वायर इरर लास्ट फंक्शन की, तो जब अंडर स्क्वायर इरर लास्ट फंक्शन की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जब हम बेज एस्टिमेटर डिफाइन करेंगे तो हम लोग जस्ट फाइंड कर लेंगे मीन ऑफ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ पोस्टीरियर, मीन ऑफ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो थ्योरी है, ये थ्योरी। अब जब इसकी बात करेंगे हम लोग अंडर एब्सोल्यूट इरर लॉस की, तो यहाँ पर हम लोग फाइंड करेंगे मीडियन ऑफ पोस्टीरियर, मीडियन ऑफ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन ऑफ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन, पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन। कोई प्रॉब्लम किसी को? मैंने बताया था कल कि हम लोगों से बेज एस्टिमेटर वो दो कंडीशन में फाइंड करने को बोलेगा, अंडर स्क्वायर्ड इरर लॉस फंक्शन और अंडर एब्सोल्यूट इरर लॉस फंक्शन। तो जब अंडर स्क्वायर इरर लॉस फंक्शन की बात करेगा तो हम लोगों को फाइंड करना है मीन ऑफ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन, एंड जब वो एब्सोल्यूट इरर लॉस फंक्शन गिवन करेगा तो हम लोगों को मीडियन ऑफ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना। तो फर्स्ट टास्क क्या है? अगर हम लोग बेजियन का क्वेश्चन अटेंड करने जाएंगे तो फर्स्ट टास्क हमारा होगा फाइंड पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले तुम लोग क्या करना है, एग्जाम में कोई कभी बेजियन का क्वेश्चन आए तो वहां पर पहले सबसे स्टार्टिंग में पोस्टीरियर फाइंड करो, जो मैंने इसमें क्वेश्चन में किया। पहले मैंने क्या फाइंड किया? पोस्टीरियर। पाई ऑफ थीटा गिवन एक्स किसका नोटेशन होता है? पोस्टीरियर का। पोस्टीरियर प्रोपोर्शनल टू लाइक्लीहुड इंटीग्रल। तो मैंने पोस्टीरियर फाइंड किया। पोस्टीरियर फाइंड करने के बाद मैंने बताया कि बेज एस्टिमेटर हम लोग जब हमको लास्ट फंक्शन डिफाइन करेगा सो कैसे कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में दोनों पूछा था, उसने एब्सोल्यूट इरर में भी पूछा था एंड उस पर भी पूछा था स्क्वायर्ड इरर में। तो ओके, पोस्टीरियर तुम्हारा क्या आया? पाई ऑफ थीटा गिवन एक्स क्या आया? दिस इज इक्विवेलेंट टू 2x डिवाइड बाय थीटा स्क्वायर 1 माइनस एक्स, और यहाँ रेंज क्या थी? x टू थीटा टू 1। नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर मीन इसका फाइंड करो। मीन क्या होगा? मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा गिवन एक्स, तो तुम फाइंड ही कर लोगे जब तुम्हें पीडीएफ पता है। तो इसमें एक्सपेक्टेशन फाइंड करना तो बड़ी चीज है ना। इसका एक्सपेक्टेशन का फार्मूला लगाओ थीटा और यहाँ पर पाई ऑफ थीटा गिवन एक्स डी ऑफ थीटा। ओके, तो जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये दे देगा एक्स टू 1 थीटा इंटू 2x डिवाइड बाई थीटा स्क्वायर 1 माइनस एक्स इंटू डी थीटा। ओके, 2 थीटा कैंसिल। सो आगे जब इस इंटीग्रेशन को तुम सॉल्व करोगे तो ये 2x इसको कॉमन ले लो बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट बाहर। अब इंटीग्रेशन हो गया मेरा, इंटीग्रेशन हुआ x टू 1 बाई थीटा डी थीटा। तो इसका क्या होगा? log x, log mod x होगा ना। इसका जब log x होगा तो ये होगा 2x 1 माइनस एक्स, दिस इज log ऑफ थीटा या mod थीटा x टू 1। ओके, सो इसको फर्दर सॉल्व करोगे जब तो आएगा 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स log log ऑफ थीटा या mod थीटा कर दो
x21। ओके, सो जब वैल्यू पुट करोगे तो दे देगा 2x अपान 1 माइनस एक्स। ओके, वन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ, एक मिनट। पोस्टीरियर में हमें ओके वेट करो, ये 2 जो पोस्टीरियर में था ना, ये 2, ये 2 तो हमने लिखा ही नहीं, यहाँ देखो 2 हमने लिखा ही नहीं, ये 2 तो यहाँ 2 भी आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। सो इस 2 और 2 को कैंसिल आउट कर दो चाहो तो यहाँ से तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 नहीं रह जाएगा, यहाँ 1 कर दो, यहाँ 1 कर दो, और यहाँ भी 2 कैंसिल कर लो, यहाँ से भी 2 कैंसिल हटाओ। तो ये फाइनल जो हमारा पोस्टीरियर आएगा, जो पोस्टीरियर जो आएगा वो क्या आएगा, x अपान थीटा 1 माइनस एक्स। ओके, सो जो पोस्टीरियर आएगा यहाँ x आएगा। ओके, यहाँ भी x आएगा, मतलब वहाँ कैंसिल आउट हो रहा था 2 तो मैंने ध्यान नहीं दिया वहाँ, यहाँ भी 2 नहीं आएगा। ओके, सो फाइनल जो फाइनल होगा यहाँ भी 2 नहीं आएगा, अब यहाँ भी 2 नहीं आएगा, तो ये x अपान 1 माइनस एक्स, और यहाँ पर जब लिमिट रखोगे तो पहले आएगा log 1 और सेकेंड आएगा माइनस का log x। तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का x log x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स। अब ये जो बेज एस्टिमेटर आया, ये क्या है, ये मीन निकाला हमने, लेकिन वहां ये नहीं बोलेगा कि फाइंड द मीन ऑफ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन, वहां बोलेगा बेज एस्टिमेटर, वहां लिखा होगा बेज एस्टिमेटर अंडर स्क्वायर्ड एरर लॉस, ये शॉर्ट फॉर्म है स्क्वायर्ड एरर लॉस। ओके, दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्क्वायर्ड एरर लॉस, SEL। तो ये ऑप्शन तुम्हारा कोई ना कोई ट्रू होगा, तुम देख लेना, ये क्वेश्चन CSIR में आया है। ठीक है, सो अब अगला हम बात करते हैं कि अगर वो बेज एस्टिमेटर फाइंड करने को बोले, अंडर एब्सोल्यूट एरर लॉस, एरर लॉस। ओके, सो अंडर एब्सोल्यूट एरर लॉस क्या होगा, अंडर एब्सोल्यूट एरर लॉस होगा तुम्हारा, हम मीडियन फाइंड करेंगे। तो एफ पोस्टीरियर तो निकल ही गया था, पोस्टीरियर क्या आया था, पाई ऑफ थीटा गिवन एक्स, कल क्या आया, एक्स क्या आया, दिस इज इक्वल टू एक्स अपान 1 माइनस एक्स थीटा स्क्वायर। ओके, 0 टू x टू थीटा टू 1, ये इसका रेंज हो गया। ठीक है, तो इसका मीन फाइंड करो, इसका मीन क्या, ओ मीडियन क्या होगा, इसका मीडियन क्या होगा, अगर इसका मीडियन फाइंड करना है तो क्या होगा, व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मीडियन जब फाइंड करोगे तो लोअर लिमिट टू m, ओके, लोअर लिमिट टू m, और इसको हाफ के इक्वल कर दो, तो x अपान 1 माइनस एक्स थीटा स्क्वायर डी ऑफ थीटा इक्वल टू हाफ। तो जब इसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या देगा ये वैल्यू, बोलो, दिस इज इक्विवेलेंट टू x टू m, x अपान 1 माइनस एक्स, ये तो तुम्हारा आउटसाइड हो जाएगा बिकॉज दिस इज ए कांस्टेंट, यहाँ 1 अपान थीटा स्क्वायर डी थीटा इक्वल टू 0.5। कोई प्रॉब्लम किसी को, यहाँ तक प्रॉब्लम हो तो बता देना। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो x अपान 1 माइनस एक्स, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 अपान थीटा माइनस में लिमिट तुम्हारा लगेगा x टू m इक्वल टू 0.5। जब तुम इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो माइनस साइन बाहर, 1 अपान m माइनस 1 अपान x। ओके, एंड इस माइनस साइन को यहाँ हटाओ, लिखो यहाँ माइनस x अपान 1 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू हाफ। ओके,
सो हमको m फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ से फाइंड करो, इसको उधर ले जाओगे तो यहाँ आ जाएगा 1/m माइनस 1/x इक्वल टू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस का 2x। कोई प्रॉब्लम? इक्वल। ओके, सो इस इक्वेशन को जब तुम फर्दर सॉल्व करोगे 1/m माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस 2x, तो इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये दे देगा क्या है 1/m इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 1 बाई एक्स। सो ये फर्दर 1/x कॉमन ले लो, तो दिस इज 1 माइनस एक्स एंड माइनस n प्लस, ओके, माइनस n प्लस n प्लस 2 माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई 2। ओके, सो 2 और माइनस 1 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x प्लस 1, कोई प्रॉब्लम, डिवाइड बाई 2x। दिस इज इक्वल टू 1/m इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाई 2x। सो m इक्वल टू क्या आ गया 2x डिवाइड बाई 1 प्लस x। जी, अब बताओ कोई प्रॉब्लम कहीं किसी को? यहाँ तक मीडियन निकालने में कोई प्रॉब्लम? डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारे पास नॉर्मल सा कोई भी सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो तो तुम लोग तो निकाल ही लोगे। यहाँ पर एक पीडीएफ दिया था, पीडीएफ था तुम्हारा x अपान 1 माइनस एक्स 1 अपान थीटा स्क्वायर, और लिमिट थी उसकी, रेंज थी, मतलब ये ग्रेटर 1, ये इसका रेंज था, ये इसका रेंज था थीटा, सॉरी थीटा जो था वो लाई कर रहा था x to 1, ये पीडीएफ था। तो इसका मीडियन निकालने में तो कोई प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। वैसे ये तो तुम लोग सीखते हो फर्स्ट ही प्रोबेबिलिटी चैप्टर में ही, जब रैंडम वेरिएबल हम लोग पढ़ते हैं उसी में सीखते हो। तो यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछो, नहीं मैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन मूव करूँ। कोई प्रॉब्लम? श्योर, कोई डाउट नहीं? अच्छा, शो द क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन मेरे पास है नहीं अभी, क्वेश्चन CSIR में आया था, क्वेश्चन ये था। पीडीएफ चाहिए तुमको, ठीक है, तुम पीडीएफ में जाओ। पीडीएफ सर ने ग्रुप में सेंड किया, तुम ग्रुप में नहीं हो गया? अच्छा, f ऑफ x चाहिए तुमको पीडीएफ, ओके। f ऑफ x इक्वल टू, देखो पहला f ऑफ x, देखो तुमको मीडियन का फाइंड करना है f ऑफ x, या तो तुम्हें प्रायर से पहले तुमको वो वाला पीडीएफ चाहिए? पीडीएफ ऑफ ओरिजिनल डेटा, ओके। पीडीएफ ऑफ ओरिजिनल डेटा था तुम्हारा 2x बाई थीटा स्क्वायर, मैंने पहले ही लिखा था, ये था मेरे पास, और इसका रेंज था 0 to x थीटा, एंड जो प्रायर था पाई ऑफ थीटा, ये डिफाइन था, दिस इज यूनिफॉर्म 0,1, ओके। ये था, ये मेरे पास दिया था दो कंडीशन। अब उसने बोला था ये थीटा है, ठीक है, दिस इज थीटा, ओके। सो उसने बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा we want to find Bayes estimator under square error loss function and we want to find Bayes estimator under absolute error loss function। सो इतना मेरे पास क्वेश्चन था, और ऑप्शन थे कि Bayes estimator फाइंड करो अंडर स्क्वायर एरर लॉस फंक्शन एंड फाइंड द Bayes estimator अंडर एब्सोल्यूट एरर लॉस फंक्शन, ओके। सो ये डेटा था, डेटा तो मैंने स्टार्टिंग में लिखा ही था। फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ, पहले क्वेश्चन मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? हाँ, ये मैंने लिखा तो था क्वेश्चन पे, ये देखो मैंने लिखा था x फॉलो सिंगल f, मतलब सिंगल ऑब्जर्वेशन है f ऑफ x इन योर f ऑफ x इक्वल टू दिस, प्रायर इज दिस, तो पोस्टीरियर हम लोग फाइंड करना स्टार्ट किए थे, ओके। सो ओके, ओके। अब एक प्रॉब्लम मैंने एक दिन डिस्कस किया था क्लास में, अगर जो लोग क्लास आए होंगे उस दिन उन्होंने पढ़ा होगा, या रिकॉर्डेड जिसने देखा होगा, क्योंकि रिकॉर्डेड मैंने लेट अपलोड किया है तो हो सकता है ना देखा हो लोगों ने। मैंने एक दिन एक प्रॉब्लम बताया था कि अगर x1 x2 xn तुम्हारा फॉलो कर रहा है
ये IID है, ये फॉलो कर रहा है नॉर्मल थीटा कामा सिग्मा स्क्वायर। ओके, मीन्स इसका क्या हुआ, f ऑफ x1 x2 so on xn given theta by sigma square, this follows normal theta comma sigma and your sigma square is greater 0. okay, this is greater 0 तभी ये डिफाइन होगा. ओके, एंड प्रायर जो तुम्हारा है प्रायर, दिस इज प्रायर, योर प्रायर पाई ऑफ थीटा, दिस फॉलोज नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा स्क्वायर. तो यहाँ पर अगर मैं पोस्टीरियर फाइंड करना चाहूँ, व्हाट इज द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा, पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा, अगर ये फाइंड करना चाहूँ मैं तो ये कैसे फाइंड करेंगे बताओ. क्वेश्चन ये लिखा है, ये क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन. सो हाउ कैन वी प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन को हम लोग ओके यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ पोस्टीरियर. ओके, सो पोस्टीरियर की डेफिनेशन हम लोग अप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो पोस्टीरियर की जो डेफिनेशन होती है, पोस्टीरियर, अब मैं शार्ट में लिखूंगा. ओके, दिस इज पोस्टीरियर. अभी तो मैं ठीक है पूरा लिख दे रहा हूँ, लेकिन अब शार्ट में लिखूंगा. दिस इज पोस्टीरियर, दिस इज प्रोपोर्शनल टू लाइक्लीहुड. अब यहाँ लाइक्लीहुड हम प्रॉपर लिखेंगे बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन n रैंडम सैंपल. ओके, दिस इज लाइक्लीहुड, likelihood into prior. ओके, सो देखो ये तो सिंपल सा फार्मूला हो गया, मतलब कि इससे हम लोग, ये सिंपल सा तुम्हारा क्या हुआ फार्मूला हो गया कि इससे हम लोग फाइंड कर लेंगे. और मैंने ये प्रॉपर फाइंड किया है, पीछे तुम्हें प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें शार्ट ट्रिक बता रहा हूँ बिकॉज ये लेंदी प्रोसेस है, इसमें फाइंड करना थोड़ा सा एक्सपोनेंट टर्म को बनाने में लेंदी प्रोसेस आएगा. तो इसको सॉल्व कैसे करना है अगर एग्जाम में आ जाए, क्योंकि इसमें बेस मैं अभी 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा, वो मैं सेंड करूंगा, तो इसको समझ लो. अब यहाँ पर क्या था, तो देखो पहले इसका पोस्टीरियर फॉलो करेगा, इसका जो पोस्टीरियर होगा दिस फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, दिस फॉलोज नॉर्मल, एंड इसका मीन क्या होगा, मीन क्या होगा एंड वेरिएंस क्या होगा. तो मीन जो होगा, तो मीन तुमको क्या लिखना है, देखो जो इसका मीन आएगा वो आएगा, दिस इज W एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा प्लस 1 माइनस W x बार, ये मीन आएगा. और ये W क्या है यहाँ पर, W एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा प्लस 1 माइनस W x बार. एंड व्हाट इज W, W इज नथिंग बट दिस इज वेरिएंस ऑफ x बार, वेरिएंस ऑफ x बार डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ थीटा प्लस वेरिएंस ऑफ x बार. ये होगा इसका मीन. ओके, मीन इसका क्या होगा, W एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा प्लस 1 माइनस का W x बार. एंड W की वैल्यू क्या होगी, होयर W, जहां W क्या होगा इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x बार डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ थीटा प्लस वेरिएंस ऑफ x बार. ओके, सो वी कैन प्रोसीड इन दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन से समझो, क्वेश्चन में अगर डेटा मान लो दिया है कि xi है, ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा नॉर्मल थीटा कामा सिग्मा स्क्वायर. ओके, एंड तुम्हारा जो पाई ऑफ थीटा है प्रायर है, ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा नॉर्मल म्यू कामा टाउ स्क्वायर. ओके, सो एक्स बार क्या फॉलो करेगा यहाँ से, इस डेटा से एक्स बार फॉलो कर जाएगा नॉर्मल थीटा कामा सिग्मा स्क्वायर बाई n. कोई प्रॉब्लम, एक्स बार फॉलो करेगा नॉर्मल थीटा कामा सिग्मा स्क्वायर बाई, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत बोलो, अगर दिक्कत हो तो बताओ. ओके, समझ में आ रहा है ना सबको. ओके, सो यहां मैंने क्या बोला कि पोस्टीरियर का मीन क्या होगा, पोस्टीरियर का मीन होगा W एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा प्लस 1 माइनस W x बार. ये होगा तुम्हारा मीन, पोस्टीरियर का मीन है, दिस इज पोस्टीरियर मीन. ओके, दिस इज पोस्टीरियर मीन, दिस इज
दिस इज पोस्टीरियर मीन। ओके, सो W की वैल्यू मैंने क्या बताया था, W इक्वल टू होगा तुम्हारा वेरिएंस ऑफ x बार, वेरिएंस ऑफ x बार डिवाइड बाई वेरिएंस ऑफ थीटा, वेरिएंस ऑफ थीटा प्लस वेरिएंस ऑफ x। मैं ये सारा ट्रिक बता रहा हूँ एक तरह से, अगर तुम फाइंड करना चाहो तो फाइंड कर सकते हो, बट बहुत लेंदी जाएगा, उसमें सेट करना पड़ता है। तो वेरिएंस ऑफ x बार क्या होगा, दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई n। भाई वेरिएंस ऑफ x बार क्या होगा, x बार फॉलो करा नॉर्मल को, तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर अपॉन n होगा। वेरिएंस ऑफ थीटा क्या होगा, तो पाई ऑफ थीटा फॉलो कर रहा है नॉर्मल म्यू कॉमा टाउ स्क्वायर, सो टाउ स्क्वायर इज आल्सो ग्रेटर 0 एंड सिग्मा स्क्वायर आल्सो ग्रेटर 0, तभी डिफाइन होगा। ठीक है, सो वेरिएंस ऑफ थीटा होगा टाउ स्क्वायर, सो दिस इज टाउ स्क्वायर, एंड वेरिएंस ऑफ x बार जो होगा वो होगा सिग्मा स्क्वायर बाई n। तो ये तुम्हारा W की वैल्यू आ गई, सिग्मा स्क्वायर अपॉन n डिवाइड बाय टाउ स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन n, दिस इज द वैल्यू ऑफ W। अब यहाँ W की वैल्यू रख दो, यहाँ W की, और ये तुम्हारा फाइनल एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा क्या होगा, दिस इज म्यू, क्योंकि पाई ऑफ थीटा जो है ये फॉलो कर रहा है म्यू कामा टाउ स्क्वायर को, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा म्यू हो जाएगा, थीटा इज अ रैंडम वेरिएबल, थीटा इज अ रैंडम वेरिएबल, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा म्यू हो जाएगा। तो जो तुम्हारा मीन आएगा, फाइनली मीन आएगा, वो आएगा तुम्हारा is equivalent to sigma square by n, expectation of theta is mu, tau square plus sigma square upon n, and 1 माइनस का w, तो 1 माइनस का w क्या हो जाएगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू टाउ स्क्वायर डिवाइड बाय टाउ स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन n एंड x बार। तो ये तुम्हारा फाइनल मीन हो जाएगा। ओके, कोई डाउट किसी को यहाँ तक, ये मीन हो जाएगा। एंड वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस होगा तुम्हारा 1 अपॉन W। हाँ बोलो। No, here not put any value x bar, because x bar is treated as constant, because this is a mean of posterior distribution and posterior distribution is a function of theta, because posterior distribution हम थीटा का ही फाइंड करते हैं, so here x bar is treated as a constant। तो ये तुम्हारा थ्योरी हो गया, ठीक है। और वेरिएंस क्या होगा, 1 अपॉन W, मतलब क्या होगा तुम्हारा, W की वैल्यू क्या है, ये W की वैल्यू है, तो मतलब हो जाएगा तुम्हारा टाउ स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई n डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर बाई n, ये तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा वेरिएंस का। तो अब मैं क्वेश्चन सेंड करता हूं तुम लोगों को। क्वेश्चन आए होंगे, तो पहला क्वेश्चन देखो, जो सबसे पहले आया होगा क्वेश्चन देखो, उसको लिखा होगा x1 x2 xn फॉलो नॉर्मल थीटा कामा 1, मतलब जून 2013 पे आया है ये क्वेश्चन, CSIR जून 2013 पे ये क्वेश्चन आया। मिला क्वेश्चन, ना मिला हो तो मैंने नेक्स्ट फिर से सेंड कर दिया, सबसे लास्ट में इस बार होगा वो क्वेश्चन। क्वेश्चन सबको मिला, बोलो बोलो भाई, क्वेश्चन तो मिल गया ना। सो यहाँ पर गिवन है कि x1 x2 so on x8 this is followed normal theta comma 1, and your prior is given pi of theta follows normal 2 comma, okay। सो पहले कंजुगेट प्रायर समझ लो, व्हाट इज कंजुगेट प्रायर।
देखो प्रायर तुम्हारा देखो प्रायर तुम्हारा कई होता है, ठीक है। प्रायर तुम्हारा ये प्रायर तुम्हारा कई डिफाइन होता है। तो पहला प्रायर आता है तुम्हारा प्रॉपर प्रायर। प्रॉपर प्रायर, ओके। तो प्रॉपर प्रायर क्या होता है? प्रॉपर प्रायर होता है कि अगर मैं थीटा की रेंज पर, थीटा की रेंज जो होगी रियल नंबर पर लाई करें, अपने प्रायर के डिस्ट्रीब्यूशन को इंटीग्रेट करूं, सो अगर ये दिस इज इक्वल टू 1, अगर ये 1 आ जाए या फाइनाइट वैल्यू दे दे, सो दिस इज प्रॉपर प्रायर। अगर ये फाइनाइट वैल्यू देगा तो मैं यहाँ डिवाइड करके इसको प्रॉपर प्रायर भी बना सकता हूँ। सो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर प्रायर। और अब आता है एक इम्प्रॉपर प्रायर, ओके। एक आता है तुम्हारा इम्प्रॉपर प्रायर। सो इम्प्रॉपर प्रायर क्या होता है? इम्प्रॉपर प्रायर, इम्प्रॉपर प्रायर, सो इम्प्रॉपर प्रायर होता है कि अगर मैं अपना जो मेरा प्रायर दिया है पाई ऑफ थीटा, उसको मैं डी ऑफ थीटा, जो थीटा की रेंज होगी, मान लो रियल नंबर है, इस पे इंटीग्रेट करूं और ये इनफाइनाइट वैल्यू दे दे, सो दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर प्रायर। अब प्रॉपर प्रायर में तुम एग्जांपल ले सकते हो, पाई ऑफ थीटा फॉलोज नॉर्मल म्यू कामा टाउ स्क्वायर, ओके। ये प्रॉपर प्रायर का एग्जांपल ले सकते हो। या तो अगर ये नहीं लेना है तो तुम लोग ये भी ले सकते हो, पाई ऑफ थीटा फॉलोज बीटा अल्फा कामा बीटा एम कामा एन, ये भी ले सकते हो, बीटा एम कामा एन, ठीक है। अब इम्प्रॉपर प्रायर में ले सकते हो पाई ऑफ म्यू इक्वल टू म्यू नॉट, और यहाँ जो म्यू की रेंज है दिस इज बिलोंग टू रियल नंबर, दिस इज बिलोंग टू रियल। तो ये इम्प्रॉपर प्रायर हो गया ना, बिकॉज रियल नंबर पे जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे सो दिस गिव वैल्यू इनफाइनाइट। कोई प्रॉब्लम? और इम्प्रॉपर प्रायर में एक एग्जांपल और, अगर तुम लोगों ने CSIR का क्वेश्चन लिखा होगा तो एक एग्जांपल मिला होगा तुम्हें, टाउ स्क्वायर एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाउ स्क्वायर टू पावर अल्फा एंड अल्फा ग्रेटर 0 इन योर टाउ स्क्वायर बिलोंग्स टू 0 कामा इनफाइनाइट। तो इस रेंज पे ये भी इम्प्रॉपर प्रायर होगा, दिस इज नॉट प्रॉपर फॉर अल्फा ग्रेटर 0, ओके। This is not proper, this is improper, okay, this is improper। ये चेक करना जाके तुम लोग वहाँ पे improper prior, okay, so this is improper prior। तो दिस इज इम्प्रॉपर प्रायर। अब एक आता है तुम्हारा कंजुगेट प्रायर, कंजुगेट प्रायर। प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया, कंजुगेट प्रायर आता है। व्हाट? इम्प्रॉपर प्रायर, एक बार मतलब क्या बोला? इम्प्रॉपर प्रायर, अच्छा अच्छा, ओके। इम्प्रॉपर प्रायर, देखो इम्प्रॉपर प्रायर कुछ नहीं होता कि जैसे एक तुम्हारे पास डेंसिटी है, ओके, suppose this pi theta is density of your prior, pi theta is density of your prior, this is define your prior। तो अब इस प्रायर को ही तुम बताओगे दिस इज इम्प्रॉपर और प्रॉपर, ओके। सो अगर इंटीग्रेशन थीटा की लिमिट पे तुमने अपने पाई ऑफ थीटा को थीटा की रेंज पे, थीटा की जो सपोर्ट था उस पे इंटीग्रेट किया और दिस इज इक्वल टू इनफाइनाइट, सो दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर प्रायर, ओके। इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन जानते हो? Yes sir, yes sir, understood। ओके, अब आते हैं हम कंजुगेट प्रायर पे। तो कंजुगेट प्रायर क्या होता है? ओके,
So in Bayesian inference we define prior distribution. Okay, so suppose prior distribution and posterior distribution, अगर prior distribution and posterior distribution, prior and posterior distribution, prior distribution and posterior distribution of parameter theta belongs to same family of distribution, belongs to same family of distribution, same family of distribution, family of distribution. So this prior is called, then this prior is called conjugate prior. This prior is called as conjugate prior. Conjugate prior मतलब एग्जांपल से समझो. सपोज योर प्रॉपर मतलब पाई ऑफ थीटा, दिस फॉलोज नॉर्मल म्यू कामा टाउ स्क्वायर. ओके, and your pi of theta given, this is posterior, theta given x curve, this is also follow normal. Suppose something is mean, suppose mean is theta naught and your variance is tau square naught. ये variance आ गया कुछ. ओके, सो प्रॉपर का अगर डिस्ट्रीब्यूशन और पोस्टीरियर का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों सेम फैमिली को बिलोंग कर रहा है तो वो प्रायर तुम्हारा कंजुगेट प्रायर होता है. बात समझ में आई? मतलब अगर तुम्हारा पाई ऑफ थीटा, सपोज योर प्रायर पाई ऑफ थीटा follows beta m comma n and your posterior pi of theta given x curve, this is also follows beta something parameter. So you can say parameter is your अल्फा कामा गामा. पैरामीटर कुछ भी पैरामीटर हो सकता है, अल्फा कामा गामा कुछ भी पैरामीटर हो जाए. सो अगर प्रॉपर और पोस्टीरियर का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो, दोनों सेम ही फैमिली के डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो ऐसे प्रायर को हम लोग कंजुगेट प्रायर बोलते हैं. कंजुगेट प्रायर समझ में आया? बोलो. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है. इस क्वेश्चन पे आओ. इस क्वेश्चन पे दिया द प्रायर इज कंजुगेट प्रायर. तो अब अपने क्वेश्चन पे आ जाओ. मैंने प्रायर की डिफिनेशन बता दिया. क्वेश्चन क्या था? ये था. क्वेश्चन क्या था? ये था. ओके, सो क्वेश्चन इज दिस. तो अब मुझे बताओ, अभी मैंने बताया कि अगर ऐसा हो, नॉर्मल कुछ भी हो, यहाँ मैंने जर्नल केस अभी तुम लोगों को पीछे बताया था, याद हो अगर, तो पीछे ये जर्नल केस डिस्कस किया मैंने. ये जर्नल केस मैंने डिस्कस किया कि अगर मेरे पास ये जर्नल है, इसको तुम जर्नल केस डाल के इम्पोर्टेंट डाल दो, इसको इम्पोर्टेंट डाल दो. ठीक है? ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट. ओके, सो मैंने बताया अगर नॉर्मल की फैमिली से हो, तो ये नॉर्मल की फैमिली से है, तो इसमें जो तुम्हारा पोस्टीरियर होगा, मतलब पोस्टीरियर होगा, दिस इज आल्सो फॉलो नॉर्मल. मीन और वेरिएंस कुछ भी हो, अभी नॉर्मल तो फॉलो ही करेगा ना. दिस इज आल्सो फॉलो नॉर्मल. अभी मैंने पीछे बताया कि ये नॉर्मल को ही फॉलो करेगा. सो व्हाट टाइप ऑफ दिस प्रायर? ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, द प्रायर इज कंजुगेट प्रायर. सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू. तो इससे क्या हुआ कि फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा ट्रू हो गया. किसी को फर्स्ट ऑप्शन में प्रॉब्लम हुई? अब ये नॉर्मल फॉलो कैसे करता है, इसको देखने के लिए तुम्हें प्रीवियस वीडियो में जाना पड़ेगा. तो सो मैंने जो प्रीवियस वीडियो सेंड किया है उस पर देखो, जहाँ बेजियन इंफरेंस स्टार्ट है, उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है कि ये प्रायर नॉर्मल क्या मीन होगा, क्या वेरिएंस होगा, कैसे आता है ये प्रायर. पोस्टीरियर नॉर्मल जाएगा, उसका मीन एंड वेरिएंस क्या होगा, क्योंकि वहां मैंने पोस्टीरियर निकालना बताया होगा कि लाइक्लीहुड इनटू प्रायर का मल्टीप्लाई करो देन सॉल्व इट. ओके, सो अब देखो इसका मीन क्या होगा. इसका मीन क्या होगा? हमारे पास जो डेटा है वो एक्स आई है, ये फॉलो कर रहा है नॉर्मल थीटा कामा हाफ. तो यहाँ से एक्स बार क्या पता चला? एक्स बार फॉलो करेगा नॉर्मल थीटा कामा 1/n को. कोई प्रॉब्लम? ओके, तो और यहाँ पर पाई ऑफ थीटा जो प्रायर दिया हुआ था वो फॉलो करेगा तुम्हारा
नॉर्मल 2,2 को. This is your prior. This is your prior. This is your prior. Okay. So your pi of posterior. This is your posterior. Your posterior. Your posterior pi of theta given x cul. This follows नॉर्मल. ओके. मीन क्या होगा इसका? मैंने बताया कि मीन जो होता है वो होता है W एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा प्लस 1 माइनस W एक्स बार. ओके. 1 माइनस W एक्स बार. नो प्रॉब्लम. अब तुम W फाइंड करो. तो मैंने बताया ना कि W की वैल्यू क्या होती है? W इज फॉलोज. अब यहाँ n की वैल्यू 8 है. ओके. बिकॉज n इक्वल टू 8 है ना. n तुम्हारा 8 है यहाँ. तो यहाँ 8 कर लो. यहाँ 8 कर लो. ओके. बिकॉज दिस इज 8 रैंडम सैंपल. x1 x2 x8. ओके. सो 8 कर लो. तो W की वैल्यू क्या आएगी? वेरिएंस ऑफ x बार. वेरिएंस ऑफ x बार डिवाइड बाई वेरिएंस ऑफ x बार प्लस वेरिएंस ऑफ थीटा. ओके. सो वेरिएंस ऑफ x बार क्या आएगा? 1/8. कोई प्रॉब्लम? एंड वेरिएंस ऑफ x बार 1/8. एंड वेरिएंस ऑफ थीटा क्या है? 2. तो कितना आएगा? ये आएगा तुम्हारा 1/17. दिस इज इक्वल टू 1/17. 8 2 जो है 16 प्लस 1 17. तो दिस इज इक्वल टू 1/17. कोई प्रॉब्लम किसी को W की वैल्यू फाइंड करने में? बोलो. समझ में आया ना W की वैल्यू? देखो यहाँ और देख लो. W इक्वल टू क्या था? 1/8. दिस इज द वेरिएंस इन 1/8 प्लस 2. ये 2 कहाँ से आया? दिस इज द वेरिएंस ऑफ थीटा. तो योर थीटा इज वेरिएंस ऑफ थीटा इज 2. ये 2 है. वेरिएंस ऑफ थीटा 2 है ये. ओके. सो ये 2 आया. जब इसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज 1/17. जब वैल्यू रखोगे तो ये 1/17. और यहाँ पर आएगा क्या? एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा इज 2. नो प्रॉब्लम. प्लस 1 माइनस 1/17 इंटू एक्स बार. ओके. सो जब तुम इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आएगा ये 16 एक्स बार प्लस 2/17. तो ये तुम्हारा पोस्टीरियर का मीन आ गया. कोई प्रॉब्लम? बोलो. यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ. दिस इज द मीन ऑफ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन. ये मीन आ गया. किसी को डाउट है यहां तक? बोलो. एनीवन एनी डाउट? देन आस्क. अदरवाइज आई गो टू फॉरवर्ड. ओके. सो अब मुझे ये बताओ कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन सपोज करो जेड एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि फॉलो कर रहा है नॉर्मल को. नॉर्मल म्यू कामा सिग्मा. सो सबको जानता है कि नॉर्मल इज अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. और नॉर्मल के केस में मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मॉड. मीडियन इक्वल टू मीडियन ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड इक्वल टू मीन ऑफ जेड. नॉर्मल के केस में ये होता है या नहीं? बोलो. बोलो भाई. अगर तुम्हारा जेड नॉर्मल को फॉलो कर रहा है सो वी कैन से दिस. ओके. मीन ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड इक्वल टू मीडियन ऑफ जेड. तीनों इक्वल होंगे. वी कैन से दिस. ये तो जानते ही होगे. बेसिक चीज है. ओके. सो तुम्हारा जो पोस्टीरियर आया वो पोस्टीरियर तुम्हारा पाई ऑफ थीटा गिवन एक्स जो आया ये नॉर्मल ही आया. ये नॉर्मल को ही फॉलो कर रहा है. दिस इज फॉलो नॉर्मल. तो यहाँ पर जो आएगा मीन, इसका जो मीन होगा, मीन ऑफ इसका जो मीडियन होगा, मीडियन इक्वल टू होगा मॉड के इक्वल टू होगा मीन के. इक्वल होगा तीनों या नहीं? बताओ. बोलो. ओके. सो अगर मुझसे ये बोले कि बेज एस्टिमेटर फाइंड करो, यहां पर 3 चीज वो पूछ सकता है. बेज एस्टिमेटर फाइंड करो. बेज एस्टिमेटर और दोनों स्क्वायर एरर लॉस फंक्शन डिफाइन कर दे. बेज एस्टिमेशन तुमसे अंडर वो बोल दे अंडर स्क्वायर्ड एरर लॉस. अंडर स्क्वायर एरर लॉस एंड बोल दे अंडर एब्सोल्यूट एरर लॉस. अंडर एब्सोल्यूट एरर लॉस.
एरर लॉस, एब्सोल्यूट एरर लॉस। ओके, और सेकंड उसने पूछ दिया मॉड ऑफ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड लास्ट ऑप्शन वो ये पूछ सकता है कि मॉड ऑफ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन, मॉड ऑफ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे बताओ अगर मेरी फैमिली नॉर्मल की है तो नॉर्मल में ये तीनों इक्वल ही तो आएंगे। बोलो, अगर पोस्टीरियर नॉर्मल हो गया तो दीज आर इक्विवेलेंट बिकॉज ये मीन होगा, दिस इज मीन, बेज एस्टिमेटर ये मीन होगा, एंड दिस इज मीडियन, ये मीडियन होगा। ओके, और ये तुम्हारा मॉड होगा। तो अगर मेरा पोस्टीरियर नॉर्मल की फैमिली से है तो अंडर स्क्वायर रियल लॉस, अंडर एब्सोल्यूट रियल लॉस एंड मॉड, दिस आर दी थ्री आर इक्विवेलेंट, इक्वल ही होंगे। यानी हम मीन निकाल लें तो आगे की चीज बता देंगे अगर हमारा नॉर्मल को फॉलो कर रहा है पोस्टीरियर। यहां तक किसी को दिक्कत? बोलो बोलो। तो इसके लास्ट के जो ऑप्शन दिए हैं, इसका जो ऑप्शन बी है, सी है और डी है, these three option is also true because उसने बी ऑप्शन में बोला है द पोस्टीरियर मीन ऑफ थीटा गिवन एक्स बार। तो पोस्टीरियर मीन ही तो हम निकालते हैं थीटा गिवन एक्स बार या एक्स, तो ये मीन ही होता है पोस्टीरियर मीन, दिस इज दिस। ओके एंड बोला फॉर एब्सोल्यूट एरर लॉस मीडियन, तो मीडियन भी मीन आएगा बिकॉज दिस इज नॉर्मल फैमिली। और फिर बोला फॉर स्क्वायर एरर लॉस, स्क्वायर एरर लॉस के लिए भी तुम्हारा ये मीन ही होगा, मतलब पोस्टीरियर मीन। तो बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन पे? कोई प्रॉब्लम? आगे मूव करें नेक्स्ट। एनीवन एनी डाउट? No, sir. ओके, सो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, तो जस्ट इसके ऊपर, इस फोटो के ऊपर जो क्वेश्चन है इसके एबव है, वो है दिसंबर 2018 का, वो क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन है CSIR नेट का दिसंबर 2018 का। क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में है योर y गिवन थीटा, दिस इज फॉलोज पॉइसन थीटा, दिस इज फॉलोज पॉइसन थीटा, योर थीटा ग्रेटर 0, ये तुम्हारा है। इन योर प्रायर ऑफ थीटा, दिस इज प्रायर ऑफ थीटा, इसको उसने टाउ थीटा से डिनोट किया है, टाउ ऑफ थीटा, दिस इज प्रायर, टाउ ऑफ थीटा इज प्रोपोर्शनल टू e टू पावर माइनस अल्फा थीटा एंड थीटा टू पावर बीटा माइनस। इन्होंने एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक क्वेश्चन लिखने में कोई दिक्कत आ रही किसी को? क्वेश्चन तो सबको समझ में आ ही रहा होगा क्या फाइंड करना है, इतना दिया है। अब उसने बोला है कि पहले फाइंड करो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई। तो पहले मुझे बताओ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई क्या होगा। पहला ऑप्शन है, उसने बोला है व्हाट इज द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, एम ऑफ वाई, इसको मैं बोल दूं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, कोई प्रॉब्लम? तो इसको मैं क्या लिखूंगा, दिस इज लिमिट ऑफ थीटा, थीटा की जो भी लिमिट होगी, ये थीटा की लिमिट, और यहाँ पर क्या होगा एफ ऑफ वाई गिवन थीटा, टाउ ऑफ थीटा, डी ऑफ थीटा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? बोलो, यहाँ थीटा की जो भी लिमिट होगी। ओके, सो यार थीटा, यहाँ इंटीग्रेशन आएगा थीटा की लिमिट के कारण, मतलब थीटा कैसा वेरिएबल है, थीटा कैसा रैंडम वेरिएबल है, थीटा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल या इंटीग्रेट मतलब कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। सो वी कैन से उसके अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेशन लगाएंगे और समेशन, यहाँ समेशन भी लग सकता है अगर थीटा तुम्हारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता। अब यहाँ पर थीटा तुम्हारा ग्रेटर 0 दिया है, सो यहाँ थीटा मैंने पहले लिखा है दिस इज ग्रेटर 0, सो दिस इज ग्रेटर 0 मींस दिस इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके, so oh sorry continuous random variable, so we can write here the limit of theta is 0 to infinite,
यहाँ पर थीटा की रेंज आती है और ये 0 to इनफाइनाइट है। यहाँ लिख लो रेंज ऑफ थीटा, रेंज ऑफ थीटा। योर एफ ऑफ वाई गिवन थीटा, ये क्या होगा वाई गिवन थीटा, ये तुम्हारा दिस इज इक्वल टू 0 to थीटा, और ये तुम्हारा पॉइसन है e के पावर माइनस थीटा, थीटा के पावर y अपॉन फैक्टोरियल y। ओके, एंड टाउ ऑफ थीटा जो दिया है दिस इज प्रोपोर्शनल, मतलब कांस्टेंट टर्म को हटा दिया उसने, तो ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो तुम यहाँ प्रोपोर्शनल भी कर सकते हो चाहो तो, प्रोपोर्शनल करो और लिख दो यहाँ पर, क्या लिख दो, e के पावर माइनस का अल्फा थीटा एंड थीटा के पावर बीटा माइनस 1, बीटा माइनस 1 एंड डी ऑफ थीटा। कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो, यहाँ प्रोपोर्शनल ही लिख दो। एनीवन एनी प्रॉब्लम? बोलो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाना चाहो तो हटा दो, नहीं हटाना चाहते तो नो प्रॉब्लम। यहाँ प्रोपोर्शनल ही लिखो, यहाँ तुम लिख दो 0 to इनफाइनाइट e के पावर माइनस थीटा, थीटा के पावर y और 1 अपॉन y फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा, और यहाँ e के पावर माइनस का अल्फा थीटा एंड थीटा के पावर बीटा माइनस डी ऑफ थीटा। सो जब तुम इसको सॉल्व करोगे आगे फर्दर तो ये हो जाएगा e के पावर माइनस का अल्फा प्लस 1 थीटा, और ये हो जाएगा तुम्हारा थीटा के पावर y प्लस बीटा माइनस 1 डी ऑफ थीटा, और ये लिमिट हो जाएगी 0 to इनफाइनाइट। कोई प्रॉब्लम? तो इसको जब तुम फर्दर सॉल्व करोगे यहाँ y फैक्टोरियल हो जाएगा, जब इसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे y फैक्टोरियल को, तो ये आएगा तुम्हारा व्हाट इज दिस, दिस इज इक्विवेलेंट टू y प्लस बीटा गामा y प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस 1 के पावर, अल्फा प्लस 1 के पावर बीटा, बीटा प्लस y। ओके, कोई प्रॉब्लम? अल्फा प्लस 1 के पावर बीटा प्लस y, यही आएगा ना? बोलो। ओके, सो अब फाइनली आया मेरे पास 1 अपॉन y फैक्टोरियल गामा y प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस 1 के पावर बीटा प्लस y, और y की जो लिमिट है वो क्या है, y की रेंज क्या है, y गिवन थीटा फॉलो पॉइसन, सो y की जो रेंज होगी वो होगी 0 1 2 so on, यही होगा ना y का रेंज। सपोर्ट y का क्या होगा, यही होगा। बोलो, बताओ भाई। मैं सही कह रहा हूँ या गलत, बताओ, y का रेंज यही होगा या अदरवाइज कुछ और? एनीवन एनी प्रॉब्लम? बताओ भाई, जिसको नहीं समझ में आ रहा बताओ। y का रेंज समझ में आ रहा है ना? सो मुझे ये बताओ कि इस रेंज में ये कैसा पीडीएफ है, मतलब किसका पीएमएफ है? पीएमएफ तो होगा बिकॉज क्या पीएमएफ होगा, सो हाउ कैन इट इज गामा डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज y 0 to 1 0 1 2 so on, so this is a PMF not PDF, तो ये किसका PMF होगा? बोलो भाई, इस रेंज में दो ही PMF डिफाइन है, या तो ये पॉइसन हो या तो वो निगेटिव बाइनोमियल हो। बोलो, दो ही डिफाइन है ना? बताओ बताओ। अरे इतना नहीं, इतना इजी नहीं समझ में आ रहा क्या कि पॉइसन डिफाइन होगा कि क्या? तो अगर ये पॉइसन का पीएमएफ होगा तो यहाँ एक्सपोनेंट टर्म भी आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा। सो इट इज क्लियर दिस इज फॉलो निगेटिव बाइनोमियल। ये देखकर इस कर्नल को डिफाइन हो गया, मतलब क्लेरिफाई हो गया कि ये निगेटिव बाइनोमियल को फॉलो करेगा। तो तुम इस प्रोपोर्शनल के साइन को समेशन लगा के सी मान के अपना सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ, इसका जो पीएमएफ आएगा प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू y आएगी, प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू y जो आएगी दिस इज इक्विवेलेंट टू y प्लस बीटा माइनस 1 और यहाँ पर आएगा 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 के पावर y
और यहाँ पर आएगा अल्फा अपान अल्फा प्लस 1 के पावर अल्फा अपान अल्फा प्लस 1 के पावर बीटा, और यहाँ पर तुम क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे y, यहाँ पर y। ओके, सो दिस इज, ये कौन सा नेगेटिव बाइनोमियल ही बनेगा, ठीक है। इसको, इसकी रेंज होगी 0 1 2। अब ये कहाँ से आया, इस प्रोपोर्शनल साइन को या तो तुम समेशन कर दो, या तो वहां जो बीटा का प्रायर दिया था उस प्रोपोर्शनल को हटा के बीटा का वो सॉरी गामा का जो प्रायर दिया था, तो जैसे ये दिया है, ये यहाँ दिया है ना प्रोपोर्शनल, तो इस प्रोपोर्शनल को मैं हटा के ये भी लिख सकता हूँ ना, दिस इज इक्वल टू गामा अपॉन बीटा एंड अल्फा के पावर बीटा, ये भी मैं लिख सकता हूँ ना। बस समझ में, तो इस कांस्टेंट को जब तुम लोग ले जाओगे यहाँ पर, इस प्रोपोर्शनल को हटाओगे, इस प्रोपोर्शनल को हटाओगे और उस कांस्टेंट की वैल्यू रखोगे, तो तुम्हारा फाइनल ये आ जाएगा, फाइनली तुम्हारा ये वैल्यू दे देगा, ये मतलब ये पीएमएफ आ जाएगा। सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y इज हाइपरज्योमेट्रिक, दिस इज फॉल्स। ओके, वैसे भी फॉल्स हो सकता था अगर कॉमन सेंस कोई लगाता कि y जो पॉइसन कह रहा है, तो मार्जिनल पॉइसन वो हाइपरज्योमेट्रिक तो नहीं हो सकता, बिकॉज पॉइसन का जो रेंज होता है वो होता है 0 से इनफाइनाइट, 0 1 2 3 सो ऑन इनफाइनाइट, और जो वो हाइपरज्योमेट्रिक का रेंज होता है वो मिनिमम होता है, 0 तो होगा, मान लो 0 से मिनिमम ऑफ m कामा n, यही होता है ना हाइपरज्योमेट्रिक का रेंज, बोलो। सो हाउ कैन दिस इज हाइपरज्योमेट्रिक, इसका जब रेंज ही नहीं मिल रहा तो इसको विदाउट सॉल्व किए भी तुम लोग एलिमिनेट कर सकते थे, बात समझ में आई। तो इसको सॉल्व करने की कोई नीड थी नहीं। सयानी तुमको वॉइस क्लियर है आज? सयानी कैन यू हियर मी? Yes, sir. Okay. So this is negative binomial. Okay, this is not hypergeometric. अब इसके आते हैं हम पोस्टीरियर पे। अब आते हैं हम इसके पोस्टीरियर पे। तो पोस्टीरियर कैसे निकालेंगे? पोस्टीरियर, so, पोस्टीरियर को हम लिखेंगे पाई ऑफ थीटा गिवन वाई, दिस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, e के पावर माइनस थीटा, थीटा के पावर y डिवाइड बाय y फैक्टोरियल, एंड प्रायर इज व्हाट, e के पावर माइनस अल्फा थीटा एंड थीटा के पावर बीटा माइनस 1। ओके, समझ में आया? ये लाइक्लीहुड हुआ और ये तुम्हारा प्रायर हुआ। इतना क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर? ओके, सो इसको जब तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो दिस इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। अब जहां जहां थीटा है उसको बस तुम लोग सॉल्व कर लो। दिस इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो e के पावर आएगा माइनस का अल्फा प्लस 1 थीटा, अल्फा प्लस 1 थीटा, एंड थीटा के पावर आएगा तुम्हारा y प्लस बीटा माइनस 1। सो मुझे ये बताओ, ये कर्नल देख के, ये देखकर किस पीडीएफ का वो हो रहा है कि ये कैसा पीडीएफ है, एंड योर थीटा जो है वो ग्रेटर है 0 से। तो इसको देखकर क्या लग रहा है कि ये कौन सा पीडीएफ होगा, मतलब कौन से रैंडम गामा। ओके, सो योर पाई ऑफ थीटा गिवन वाई, दिस फॉलोज गामा, थर्ड पैरामीटर, गामा का क्या पैरामीटर है, y प्लस बीटा अल्फा प्लस 1। ओके, सो y प्लस बीटा, दिस इज y प्लस बीटा गामा अल्फा प्लस 1। एनी प्रॉब्लम? सो अब ये बताओ ये कैसा प्रायर है, दिस प्रायर इज कंजुगेट और नॉट? दिस प्रायर इज अच्छा सयान, ये बताओ कंजुगेट प्रायर कैसे है, ये हाउ इट इज कंजुगेट प्रायर, समझ में आया? एक मिनट 1 सेकेंड, मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैंने पूछा है सयानी प्रधान, हाउ इट इज फॉलोज कंजुगेट प्रायर। अभी आई हो क्लास में ना, तो तुम्हें क्लियर नहीं होगा, बोलो समझ में आया कि कैसे प्रायर कंजुगेट हुआ, कैसे कंजुगेट हुआ? देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन नंबर
ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंजुगेट प्रायर, मुझे ये बता दो सिर्फ। If the posterior distribution and the prior distribution have the same distribution, it's called conjugate prior. ओके, सो इसका जो प्रायर दिया है वो भी गामा दिया है, प्रायर भी इसका गामा है, प्रायर भी इसका गामा है। देखो प्रायर इसका प्रायर ये था, तुमने डेफिनेशन एकदम राइट बोला, इसका प्रायर ये था, इसका प्रायर जो था ये था, e के पावर माइनस अल्फा थीटा, थीटा के पावर बीटा माइनस 1, दिस इज प्रायर। सो दिस प्रायर इज गामा डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, and posterior is also gamma, so this is conjugate. Your posterior is also gamma, your posterior is also gamma, so your posterior is also gamma and prior is also gamma, so this is conjugate. अब इसका मीन क्या होगा, मतलब मीन क्या इसका, वो क्या होगा, बेज एस्टिमेटर अंडर स्क्वायर रियल लॉस। तो मीन ही है बेज एस्टिमेटर अंडर SEL, मतलब स्क्वायर एरर लॉस। क्या होगा बेज एस्टिमेटर अंडर स्क्वायर रियल लॉस, मीन इज पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज इक्वल टू मीन ऑफ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ posterior distribution, mean of posterior distribution। तो मीन ऑफ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, इसका मीन क्या होगा, इसका जो मीन होगा वो होगा y प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस, यही होगा ना मीन, बोलो y प्लस बीटा, बोलो यही होगा ना मीन। So here D option is also true. So your first option is true. No, your first option is false and B, C, D true. Okay? समझ में आया सबको क्वेश्चन? मैंने क्वेश्चन सेंड किया था, देख लो सयानी, क्वेश्चन ग्रुप में आया है, मैंने फिर सेंड किया है वो क्वेश्चन, देखो मैंने फिर सेंड किया, यही क्वेश्चन था। ओके, सो इट इज क्लियर एवरीवन? If anyone any problem, you can ask. Otherwise, I can go to next question. अगर किसी को डाउट है तो पूछे, नहीं तो मैं अदरवाइज मैं अगले क्वेश्चन पे फॉरवर्ड करूंगा। मैंने क्वेश्चन सेंड कर दिया है। ओके, एक प्रायर होता है जेफ्रीज प्रायर, एक प्रायर होता है जेफ्रीज प्रायर। जेफ्रीज प्रायर में क्या होता है कि जो प्रायर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा आई ऑफ थीटा के पावर हाफ, रूट आई ऑफ थीटा, एंड आई ऑफ थीटा इज व्हाट, आई ऑफ थीटा क्या होता है, दिस आई ऑफ थीटा इज फिशर इंफॉर्मेशन ऑफ, फिशर इंफॉर्मेशन ना, फिशर इंफॉर्मेशन फाइंड कर लेते हो, फिशर इंफॉर्मेशन ऑफ थीटा। तो ये जो प्रायर इसमें यूज किया है ये जेफ्रीज प्रायर है, तुम लोग इसको प्रूफ करना कि व्हाई दिस इज जेफ्रीज। मतलब अगर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक्स आई तुम्हारा फॉलो करे बाइनोमियल या बर्नौली थीटा को, देन योर पाई ऑफ थीटा अगर प्रोपोर्शनल हो थीटा के पावर माइनस हाफ एंड 1 माइनस थीटा के पावर माइनस हाफ, तो इस प्रायर को हम नाम देते हैं जेफ्रीज प्रायर। ये प्रूफ करना, इस क्वेश्चन पे नहीं है, ये तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ, इसको प्रूफ करना, दिस इज जेफ्रीज प्रायर और नॉट, इसको तुम लोग ट्राई लेना, क्योंकि उसमें पूछ सकता है इस बार वो थोड़ा अगर क्वेश्चन चेंज किया तो जेफ्रीज प्रायर भी पूछ सकता है। अभी तक पूछा नहीं, शायद पूछा है किसी क्वेश्चन में जेफ्रीज प्रायर, CSIR नेट के किसी क्वेश्चन पे जेफ्रीज प्रायर पूछा है? ओके, सो यू कैन ट्राई दिस इज जेफ्रीज प्रायर और नॉट। अब इसको चेक करने के लिए आई ऑफ थीटा का वही कर लेना, ठीक है? जब ना आए तो मुझको बताना।
अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोल रहा है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन है दिसंबर 2014 का, CSIR नेट दिसंबर 2014 का है। बोला है कि एक्स आई बर्नौली थीटा है, एक्स आई फॉलोज बर्नौली थीटा, बर्नौली थीटा इन योर प्रायर pi of theta is proportional to theta to power minus half and 1 minus theta to power minus half. So S डिफाइन किया है उसने समेशन एक्स आई। अब बोला है कि इसका पोस्टीरियर मीन एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो सबसे पहले इसका पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। ओके, सो इसका पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? तो इसका पोस्टीरियर क्या आएगा? इसका जो पोस्टीरियर आएगा दिस इज इक्वल टू पाई ऑफ थीटा गिवन एक्स कर्ल, एक्स कर्ल मतलब x1 x2 xn इज अ वेक्टर प्रोपोर्शनल टू लाइक्लीहुड इनटू प्रायर। देखो मैं एक एक डिफिनीशन लिख रहा हूँ, जिसको ना समझ में आए तो अगर अब नहीं क्लियर है तो फिर तुमको कभी क्लियर नहीं हो सकती, क्योंकि चीजें तभी क्लियर करो टीचर से जब टीचर साथ में डिस्कस कर रहा है। दिस इज बेटर वे टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक। अगर बेजियन में पढ़ा रहा हूँ तो बेजियन का भी पूछोगे डाउट तो सही है, और आज से 20 दिन बाद तुम बेजियन का डाउट पूछोगे, देन टीचर तो बता देगा लेकिन तुमको अंडरस्टैंड, क्योंकि इस समय बेजियन के ही क्वेश्चन चल रहे हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो लाइक्लीहुड क्या होगा इसका बताओ? तुम्हारा एक्स आई क्या फॉलो कर रहा है? दिस इज फॉलोज बर्नौली, दिस इज फॉलोज बर्नौली थीटा। सो थीटा टू पावर समेशन एक्स आई होगा लाइक्लीहुड 1 माइनस थीटा टू पावर n माइनस समेशन। बोलो यही होगा ना? लाइक्लीहुड तो यही होगा। इन और प्रायर इज क्या? प्रायर तुम्हारा थीटा के पावर माइनस हाफ जो प्रायर होगा वो है 1 माइनस थीटा के पावर माइनस। So this is proportional to theta के पावर माइनस समेशन एक्स आई माइनस हाफ इन 1 माइनस थीटा के पावर n माइनस समेशन एक्स आई माइनस हाफ। कोई प्रॉब्लम? इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, उस माइनस को इधर एडजस्ट किया तो समेशन थीटा की पावर एक तरफ एक, तो थीटा के पावर समेशन एक्स आई माइनस हाफ एन 1 माइनस थीटा के पावर n माइनस समेशन एक्स आई और 1 माइनस थीटा के पावर माइनस हाफ, तो 1 माइनस थीटा के पावर n माइनस समेशन एक्स आई, दिस इज n, ओके दिस इज n माइनस समेशन एक्स आई माइनस हाफ। सो दिस प्रायर दिस पोस्टीरियर लुकिंग लाइक, मतलब ये कैसा पीडीएफ दिख रहा है इसका? ये कैसा, ये किसका पीडीएफ होता है? अगर कांस्टेंट प्रोपोर्शनल एक कांस्टेंट है तो ये किसका पीडीएफ है? बताओ भाई। अगर यहाँ x और थीटा की जगह मैं कह रहा हूँ x है तो ये बीटा की तरह दिख रहा है कि नहीं? बिकॉज यहाँ जो थीटा की जो थीटा है वो 0 से 1 के बीच में होगा। ये प्रोबेबिलिटी होगी ना, बर्नौली थीटा में 0 से 1 के बीच ही तो होगा। बोलो Yes. ओके। सो दिस इज लुकिंग लाइक बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो पाई या मतलब पोस्टीरियर थीटा गिवन x, दिस फॉलोज x कल दिस फॉलोज बीटा फर्स्ट काइंड। पैरामीटर क्या होगा? समेशन एक्स आई माइनस 1 प्लस हाफ, तो प्लस हाफ कामा n माइनस समेशन एक्स आई प्लस हाफ, क्योंकि वहाँ माइनस 1 था, यहाँ माइनस 1 है, यहाँ माइनस हाफ है, तो इस माइनस हाफ को मैं माइनस 1 से एडजस्ट करूंगा तो प्लस हाफ माइनस 1 हो जाएगा। ओके, यू कैन राइट बीटा समेशन एक्स आई प्लस हाफ। तो इसका मीन क्या होगा? पोस्टीरियर मीन बोलो, पोस्टीरियर मीन क्या होगा? बीटा का मीन क्या होता है? अगर एक्स बीटा एम का मान, तो इसका मीन हो जाएगा एम अपान दिस इज एम, सो एम अपान एम प्लस एन, एम प्लस एन, एन क्या है? एन प्लस समेशन एन माइनस समेशन एक्स आई, तो एक्स आई कैंसिल हाफ हाफ 1, तो ये आ जाएगा तुम्हारा
summation xi plus half divided by n plus 1. Okay, so this is exist. posterior mean तो exist ही कर गया ना, this is exist. ओके, ये तो एग्जिस्ट ही कर गया ना. एक सेकेंड वेट करो शिवा, पानी देना, पानी. ओके, सो दिस इज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड बीटा का मीन तो एग्जिस्ट ही कर रहा है ना. अगर यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो. बोलो किसी को प्रॉब्लम है बीटा का मीन. जो ऑप्शन है हियर, ऑप्शन इज गिवन पोस्टीरियर मीन डज नॉट एग्जिस्ट, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग ऑप्शन. ओके, ओके आगे मूव करते हैं. अगर मुझे ये बताओ, अगर एक्स आई तुम्हारा बर्नौली थीटा को फॉलो कर रहा है तो व्हाट इज एमएलई ऑफ थीटा. एमएलई क्या होगा थीटा का, व्हाट इज एमएलई ऑफ थीटा बताओ. अगर एक्स आई रैंडम सैंपल है, आईआईडी है. ओके, सो एमएलई ऑफ थीटा इज एक्स बार. एमएलई ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स बार, और एक्स बार को हम लिख सकते हैं समेशन एक्स आई अपान एन, और उसने समेशन एक्स आई को डिफाइन किया एस अपान एन. वहां पर एस डिफाइन किया उसने समेशन एक्स आई को. क्वेश्चन पे देखो तो यहाँ पर मैं इसको और फर्दर लिख सकता हूँ एस प्लस हाफ, ये लिख सकता हूँ ना. समेशन एक्स आई को उसने एस डिफाइन किया है क्वेश्चन पे. ओके, सो योर थर्ड ऑप्शन कह रहा है, जो कह रहा है द पोस्टीरियर ऑफ थीटा एग्जिस्ट एंड इट इज लार्जर देन मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एस. तो मैं कह रहा हूं कि बेज एस्टिमेटर जो है ये एग्जिस्ट किया और दिस इज मैक्सिमम ऑफ एस बाई एन, एमएलई ऑफ थीटा. ओके, तो ये अगर ग्रेटर है इसका तो एस की किस वैल्यू के लिए होगा, यहाँ से एस की वैल्यू फाइंड करो. तो यहाँ से जो एस की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी तुम्हारी एन एस 2ns प्लस एन डिवाइड बाई 2n प्लस 2 ग्रेटर एस. जब इसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2ns प्लस n ग्रेटर 2ns प्लस का 2s. तो ये और ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से जो s की वैल्यू आ जाएगी उससे ग्रेटर होगा n बाई. तो ये वैल्यू ऑल s के लिए थोड़ा होगा. दिस इज s, ऐसा s जो कि जिससे जो n बाई 2 से छोटा हो. ओके, सो दिस इज योर बेज एस्टिमेटर इज ग्रेटर देन मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फॉर सम s. दिस इज फॉर सम s, दिस इज नॉट फॉर ऑल s, दिस इज फॉर सम s, सम वैल्यू ऑफ s. ये कुछ ही वैल्यू के लिए s की वैल्यू होगा ना जो लेस देन n बाई 2. बोलो बात समझ में आई यहाँ तक. So your first option is not true, second B true, third is not true, fourth is true. So your first option not true, second and fourth is true. So second option and fourth option is true. अब मैं बात करता हूँ एक क्वेश्चन. क्वेश्चन ये था, उस दिन मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर x फॉलो कर रहा है तुम्हारा बाइनोमियल, अभी बेजियन का क्वेश्चन नहीं है, मैंने पूछा था 10 कामा हाफ, और अगर तुम्हारा y फॉलो कर रहा है बाइनोमियल 11 कामा हाफ, तो ये प्रोबेबिलिटी बताओ. एंड दीज रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट. ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स. तो
तो ये क्वेश्चन मैंने हिंट दिया था, किसी ने सॉल्व किया है इसको? बोलो, किसी ने इसको ट्राई लिया, सॉल्व किया? मैंने सब कुछ हिंट दिया था प्रॉपर, बुक का नाम ही बताया था जिसमें सॉल्व है। ओके बताओ कैसे किया, हाउ टू प्रोसीड? हाफ तो होगा। सर वो एक्चुअली उसको n माइनस एक्स और n प्लस वन माइनस वाई ऐसे करके किया, फिर वो सर फॉलो कर रहा है आपका बाइनोमियल n कॉमा q और n प्लस वन कॉमा q ऐसे करके, और फिर उससे सर वो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि p ग्रेटर देन हाफ प्लस p लेस देन हाफ विच इज इक्वल टू 1, और p ग्रेटर देन p ग्रेटर देन y प्लस p ऑफ x लेस देन y which is equal to half, और px less than y equal to 1 by ऐसे। ठीक है मैं सॉल्व करता हूँ। ओके यही पे है। तो अगर एक प्रॉपर्टी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एक रिजल्ट पढ़ा होगा कि अगर सपोज करो x तुम्हारा फॉलो करता है बाइनोमियल n कामा p को, तो मैं एक नया रैंडम वेरिएबल z डिफाइन करूं, दिस इज n माइनस एक्स, तो ये फॉलो करेगा किसको? बाइनोमियल n कामा 1 माइनस p, 1 माइनस p इक्वल टू q। ओके, हाउ दिस इज? यू कैन प्रूव बाय mgf, इसको प्रूव कर लेना बाय mgf। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बीके गुप्ता और एससी गुप्ता और बीके कपूर की बुक देख लेना। ओके सो यहाँ पर उसने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर y, ये पूछा है ना। ओके सो मुझे ये बताओ कि n माइनस एक्स क्या फॉलो करेगा यहाँ? इस x फॉलो बाइनोमियल 10 कामा हाफ, सो n माइनस एक्स फॉलो करेगा बाइनोमियल 10 कामा 1 माइनस हाफ। तो कोई प्रॉब्लम? दिस इज नथिंग बट 1 माइनस हाफ इक्वल टू हाफ। इसको मैं हाफ भी लिख सकता हूँ, तो मैं इसको हाफ लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम किसी को? और यहाँ पर n प्लस 1 माइनस वाई, दिस इज आल्सो फॉलोड बाइनोमियल, सॉरी यहाँ n नहीं होगा, एक्चुअली मैं जनरल में चला गया था, जनरल चीज बताना, यहाँ n नहीं होगा, यहाँ होगा 10 माइनस एक्स। ओके दिस इज 10 माइनस एक्स एंड दिस इज 11 माइनस वाई, दिस इज 11 माइनस वाई। तो 10 माइनस एक्स फॉलोड 10 माइनस हाफ एंड 11 माइनस वाई फॉलोड 11 कामा हाफ। कोई प्रॉब्लम किसी को? ये चीज लिखने में मैंने लिखा, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? पूछो अगर प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर किसी को? ओके सो वी कैन राइट इस x की जगह, भाई रैंडम वेरिएबल तो वही है, फॉलो भी वही चीज कर रहा है, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ना कि 10 माइनस एक्स ये फॉलो, ये ग्रेटर होगा 11 माइनस वाई से। कोई प्रॉब्लम इतना लिखने में किसी? बोलो, लिख सकता हूँ ये कि नहीं? अगर मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालना है तो दिस इज सिमिलर एट दिस प्रोबेबिलिटी। ओके सो हियर यहाँ से इस 10 को उधर ले जाओ, ले y को इधर लाओ, तो y से बड़ा क्या होगा? x, और 10 को जब इधर ले जाओगे तो प्लस 1, यही आएगा ना, y ग्रेटर x प्लस 1। बोलो यहाँ कोई प्रॉब्लम किसी को इस लाइन पे? बोलो एनीवन? हाँ हाँ बोलो। ये ओके मैं कह रहा हूं कि x ग्रेटर y है, तुम्हारा x फॉलो कर रहा बाइनोमियल 10 कामा हाफ को, y इज फॉलोड बाइनोमियल 11 कामा हाफ को। फिर मैंने बताया कि 10 माइनस हाफ, जो 10 माइनस हाफ है दिस इज आल्सो फॉलोड बाइनोमियल 10 कामा हाफ। ओके सो वी कैन राइट रैंडम वेरिएबल, जब दोनों सेम डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करते हैं तो दोनों की प्रोबेबिलिटी तो सेम ही आएगी, सो वी कैन रिप्लेस दिस रैंडम वेरिएबल। ओके सो 10 माइनस एक्स ग्रेटर 11 माइनस वाई, एंड देन y, यहां से जब इसको फर्दर तुम सॉल्व करोगे तो y ग्रेटर x प्लस 1 आएगा। अब मुझे बताओ, ये दोनों डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैं, तो अगर y से ग्रेटर है 5 तो दिस इज इक्विवेलेंट y लेस आर इक्वल टू 4, बिकॉज दिस इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ना। तो अगर y ग्रेटर है 5 से तो y लेस आर इक्वल टू 4, इट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके तो इन दोनों का इवेंट का मतलब एक ही है ना? बोलो। ओके
सो इस इवेंट का मतलब यही हुआ ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस आर इक्वल टू x। बोलो फाइन, यहां से फाइन हुआ, मतलब यहाँ इस स्टेप से इस स्टेप मूव करने में किसी को प्रॉब्लम? बोलो बताओ, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो, नहीं आगे बढ़े। चलो ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि x ग्रेटर y एंड y लेस आर इक्वल टू x, ये दोनों इवेंट कैसे हैं? एक को फिक्स कर दो, एक वैल्यू फिक्स कर दो। अगर मान लो कि मैं y की वैल्यू फिक्स करता हूं 2, तो x लेस 2 और 2 से ग्रेटर हो या इक्वल हो x के, तो ये दोनों इवेंट कॉम्प्लीमेंट इवेंट है या नहीं? बोलो, दीज आर कॉम्प्लीमेंट इवेंट। बोलो बताओ भाई। तो ये दी दोनों इवेंट तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट इवेंट है ना। तो यहाँ से हमने क्या बताया कि दीज इवेंट आर कॉम्प्लीमेंट इवेंट। यहाँ चेक करने के लिए, दिस इज फॉर चेकिंग पर्पज, ओके, दिस इज फॉर ओनली चेकिंग पर्पज। ये चेक करने के लिए एक को फिक्स कर दो, फिर देखो। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट इवेंट है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि प्रोबेबिलिटी y लेस आर इक्वल टू x प्लस प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर y इक्वल टू 1, बिकॉज दीज आर कॉम्प्लीमेंट इवेंट। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी y लेस आर इक्वल टू x, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस y। किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, सो अब ये इक्वल था किसके? ये जो प्रोबेबिलिटी है यही तो था। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो। ये इसकी वैल्यू क्या निकाला हमने? इसकी वैल्यू हमने निकाला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस y। ओके, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल हुए। तो जो फाइनल हम लोग पहुंचे कहाँ पर? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस y, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस y। तो इसको इधर ले आओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस y क्या आ जाएगा? फाइनली ये 2 हो जाएगा, 2 टाइम्स दिस इक्वल टू 1। जो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस y आएगा, फाइनली प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस y आएगा, सो दिस इज इक्वल टू हाफ। ओके, दिस इज इक्वल टू हाफ। एनीवन, किसी को कोई डाउट? इक्वल हाफ ही आएगा। सो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा एग्जैक्ट वो हाफ ही होगा। अगर कहीं तुम्हें लेस हाफ किसी ने प्रूव किया हो, वो गलत प्रूव किया है, ठीक है? बात समझ में आई? अब यहाँ पर इन जनरल भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर x फॉलो कर रहा है बाइनोमियल n कामा हाफ और y तुम्हारा फॉलो कर रहा है बाइनोमियल n प्लस 1 कामा हाफ, तब यही प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तब देन प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर y, x ग्रेटर y, ओके, देन ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जी, तब भी हाफ आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन पे तो पूछो। अगर नहीं दिक्कत है तो फिर आगे बढ़। बोलो भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, नहीं अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। कोई दिक्कत नहीं किसी को? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेजियन का ही है। मैंने भेजा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है दिसंबर 2012 का क्वेश्चन है, दिसंबर 2012 का, दिसंबर 2000। और बाकी जो क्वेश्चन मैंने सेंड किए हैं वो इजी हैं, तुम लोग सॉल्व करना, ठीक है? जब ना समझ में आए तो बताना। कह रहा है कि अगर x तुम्हारा है वो फॉलो कर रहा है पॉइसन थीटा को, n प्रायर जो है दिस प्रायर पाई ऑफ थीटा, दिस इज फॉलो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीडियन
exponential distribution with median is equal to log 2 log base e 2 log base e। तो मुझे ये तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन क्या होता है। अब पहले इस क्वेश्चन पे पहले आप मीडियन निकालो। सपोज करो ये सपोज करो कि x है जो कि फॉलो कर रहा है तुम्हारा लेमडा e के पावर माइनस लेमडा x। इसका मीडियन क्या होगा? व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन? m ऑफ x, मीडियन ऑफ x क्या होगा? दिस इज इक्वल टू 0 टू m एंड f ऑफ x dx इक्वल टू हाफ। सो दिस इज, अब इसका जो वो होता है e के पावर माइनस का लेमडा x। इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो यही आएगा 0 से m आएगा। दिस इज इक्वल टू 0.5 या हाफ ही लिखो। सो जब इसको तुम वैल्यू पुट कर दोगे तो e के पावर माइनस का लेमडा m। ओके, क्या बोला? सर वो सिर्फ माइनस e की पावर माइनस लैम्डा आई है ना, 1 माइनस e की पावर माइनस लेमडा x। 1 ठीक होगा सिर्फ माइनस ओके ओके ओके, वेट अ सेकंड। एक्चुअली में फाइनल जो आएगा ये एक्चुअली में है तुम्हारा CDF, तो ये आएगा फाइनली, ये आ जाएगा दिस इज फाइनली e के पावर माइनस का लेमडा m आएगा, ये आएगा फाइनली। ठीक है, ये आएगा फाइनली। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये होगा e के पावर माइनस का लेमडा x, इसका इंटीग्रेशन, और यहाँ लिमिट रख दो 0 से m, तो ये आ जाएगी ये वैल्यू 1 माइनस e के पावर माइनस का लेमडा m। सो यहाँ से e के पावर माइनस लेमडा m की जो वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारी हाफ, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से जो लेमडा की m की वैल्यू आएगी वो आएगी तुम्हारी, जब log लोगे तुम तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो log बेस e2 बाई लेमडा, यही आएगी ना मीडियन की वैल्यू। log e बेस 2 सॉरी log बेस e2 अपॉन लेमडा, यही आएगा ना मीडियन का वैल्यू। बोलो, मीडियन यही आएगा ना अगर पॉइसन लेमडा का वो एक्सपोनेंशियल को फॉलो करे। फाइन, किसी को अगर प्रॉब्लम हो इसमें तो बताओ मीडियन में, अगर मीडियन निकालने में किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं हम नेक्स्ट करें। तो अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन में कह रहा है मीडियन इक्वल टू log e2। तो मीडियन अगर ये है तो ये पाई ऑफ थीटा क्या एक्सपोनेंशियल कौन सा रहा होगा? इसमें लेमडा की वैल्यू क्या है? 1 है, तो एक्सपोनेंशियल 1 हुआ ना ये। दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल 1 बिकॉज यहाँ लेमडा की वैल्यू एक तरह से 1 है, तो लेमडा की वैल्यू 1 है तो पॉइसन 1 को एक्सपोनेंशियल 1 को फॉलो करेगा। भाई लेमडा ये किसको फॉलो कर रहा था? दिस इज फॉलोज एक्सपोनेंशियल लेमडा, दिस इज फॉलोज एक्सपोनेंशियल लेमडा। सो यहाँ पर लेमडा जब फॉलो करेगा तो उसका मीडियन होता है log e2 अपॉन लेमडा। तो यहाँ पर ओनली मीडियन log e2 है, सो हियर लेमडा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ एक्सपोनेंशियल 1 को फॉलो किया, मतलब इसका जो प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल 1 है, और जो इसका x फॉलो कर रहा है वो पॉइसन थीटा को फॉलो कर रहा है। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया? सो फाइनली हम लोगों के पास आया कि x फॉलो कर रहा है तुम्हारा पॉइसन थीटा को, और जो तुम्हारा प्रायर है पाई ऑफ थीटा दिस फॉलोज। अच्छा, यहाँ लेमडा ना हो के थीटा था। ओके, यहाँ पैरामीटर लेमडा नहीं है, थीटा है। ओके, सो थीटा की वैल्यू ही 1 आई, चाहे थीटा का हो चाहे लेमडा का हो, बात एक ही है। ठीक है ना, यहाँ मैं थीटा भी कर दूंगा तो 1 ही आएगी वैल्यू। सो पाई ऑफ थीटा दिस फॉलोज एक्सपोनेंशियल 1। तो इसका जो पोस्टीरियर आएगा, इसका पोस्टीरियर आएगा, ये क्या आएगा? दिस इज प्रोपोर्शनल टू e के पावर माइनस थीटा, थीटा के पावर x। एक ही रैंडम सैंपल है ना, n रैंडम सैंपल तो नहीं कहा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे n रैंडम सैंपल तो नहीं कहा। बोलो भाई, एक ही रैंडम सैंपल है ना? ओके, एंड e के पावर माइनस का थीटा, यही होगा ना। सो दिस प्रायर फॉलोज e के पावर माइनस का 2 थीटा, पोस्टीरियर फॉलोज e के पावर माइनस 2 थीटा एंड थीटा के पावर x डिवाइड बाय x फैक्टर। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज गामा,
दिस फॉलो, ये गामा का ही तो पीएम वो पीडीएफ है गामा का, तो ये गामा क्या है x+1, 2 पोस्टीरियर क्या हुआ x+2 गामा, गामा x+2 गामा x+1 2, तो तुम्हारा पोस्टीरियर क्या निकल कर आया, जो पोस्टीरियर निकल कर आया दिस इज फॉलोड गामा x+1 2, कोई प्रॉब्लम। सो बेज एस्टिमेटर क्या होगा, बेज एस्टिमेटर क्या होगा, अंडर क्या स्क्वायर रियल लॉस, बेज एस्टिमेटर क्या होगा, क्या मतलब क्या होगा, मीन, मीन जस्ट होगा तो x/1/2, दिस इज मीन, दिस इज इक्वल टू मीन ऑफ पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन, मीन पोस्टीरियर। तो ये क्वेश्चन इजी था, तुम लोग इसको चाहते तो सॉल्व भी कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन थोड़ा वो है तो मैं उसको सॉल्व करता हूँ। मैंने क्वेश्चन सेंड किया, ठीक है। सो क्वेश्चन में उसने बोला है कि सपोज, क्वेश्चन है तुम्हारा जून 2012 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि x1 या xi 10 तक है, IID है, फॉलो कर रहा है नॉर्मल थीटा कामा सिग्मा स्क्वायर, एंड सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू भी उसने दिया कि सिग्मा स्क्वायर तुम्हारा 10 है, 10 ही है ना, तो दिस इज इक्वल टू नॉर्मल थीटा कामा 10, थीटा कामा 10 xi, ये फॉलो कर रहा है, ठीक। और फिर दिया तुम्हारा जो प्रायर है, दिस इज प्रायर, योर प्रायर फॉलोज, प्रायर फॉलोज, प्रायर मतलब पाई ऑफ थीटा, दिस इज फॉलोज नॉर्मल 0 कामा टाउ स्क्वायर, जो टाउ स्क्वायर की जो वैल्यू है, टाउ स्क्वायर की जो वैल्यू बताया है वो दिस इज 20, ओके। सो पोस्टीरियर पूछा है, व्हाट इज द पोस्टीरियर फॉर थीटा, मॉड थीटा, तो नॉर्मल है तो मॉड अभी बताया मैंने कि मीन इक्वल टू मीन, तो इसका मैंने भी बताया था कि अगर नॉर्मल की फैमिली हो तो पोस्टीरियर नॉर्मल ही होता है, पोस्टीरियर नॉर्मल ही फॉलो करता है, पोस्टीरियर नॉर्मल ही फॉलो करेगा, लेकिन उसका जो मीन होगा वो क्या होता है, मीन होता है जो वो होता है इज इक्वल टू W एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा प्लस 1 माइनस का W एंड x बार, W इज W इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x बार, वेरिएंस ऑफ x बार डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ थीटा प्लस वेरिएंस ऑफ x, तो यहाँ से x बार क्या फॉलो करेगा, बताओ मुझे कोई x बार क्या फॉलो करेगा, यहाँ से जो x बार होगा वो फॉलो करेगा, i तुम्हारा कहाँ तक है, i इक्वल टू है 1 से 2 10 तक, ओके। तो x बार जो है वो फॉलो करेगा नॉर्मल थीटा कामा 10 कामा 10, प्रॉब्लम किसी को, x बार बोलो 10 कामा 10, कोई प्रॉब्लम, भाई x बार क्या फॉलो करता है, सिग्मा स्क्वायर बाई n, ओके। सो वेरिएंस ऑफ x बार क्या आया, 1 आया, वेरिएंस ऑफ थीटा क्या आया 10 है, वेरिएंस ऑफ x बार क्या है 1 है, तो दिस इज इक्वल टू 1/11, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक, तो ये W इज 1/11, तो यहाँ W की वैल्यू क्या है 1/11 है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा क्या है, ये 0 है, क्योंकि जो थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो क्योंकि थीटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, जो थीटा का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 0 कामा टाउ स्क्वायर है, तो यहाँ पर जो तुम्हारा W है ये 0 हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन थीटा 0 हो जाएगा, प्लस x बार इंटू 1 माइनस W 1 माइनस 11, तो हो जाएगा 10/11, कोई प्रॉब्लम किसी को,
यो टाउ स्क्वायर 20, सॉरी एक्चुअली में यहाँ 10 नहीं, यहाँ 20 होगा, ये 20 होगा, दिस इज 20, सो दिस इज 21, यहाँ पर तुम्हारा आ जाएगा फाइनली, ये हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 1/21, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 - 1/21, तो ये फाइनली आ जाएगा तुम्हारा 20 डिवाइड बाई 21 एक्स बार, यही होगा ना, 20/21 एक्स बार। जो तुम्हारा मीन आया, पोस्टीरियर मीन आया, समझ में आ रहा है ना सबको, जो पोस्टीरियर मीन आया, जो पोस्टीरियर मीन आया, ये आया तुम्हारा 20/21 एक्स बार, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा गिवन एक्स बार, ओके, या इसको थीटा कैप भी बोल सकते हो, बेज का थीटा कैप। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर x बार तुम्हारा ग्रेटर 0 हो, x बार तुम्हारा ग्रेटर और इक्वल टू 0 हो, तो थीटा क्या होगा, अगर ये 0 से बड़ा हो तो क्या होगा थीटा, थीटा लेस देन x बार, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, और इसकी जो ये वैल्यू है 20/21, ये तुम्हारी क्या है, लेस 1 है, दिस इज लेस 1, ओके, अगर ये लेस 1 है, दिस इज लेस 1, तो दोनों में x बार का मल्टीप्लाई करो, बिकॉज दिस इज ग्रेटर 0, सो इक्वलिटी तो चेंज नहीं होगी, तो थीटा कैप ग्रेटर, भाई जो तुम्हारी 20/21 वैल्यू है, दिस इज लेस 1, अब x बार वो बोल रहा है पॉजिटिव नंबर है, तो x बार जब तुम्हारा पॉजिटिव नंबर होगा, जब तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव क्वांटिटी से, तो कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा, और ये वैल्यू किसकी है, दिस इज थीटा कैप, तो दिस इज लेस, बोलो किसी को प्रॉब्लम, बोलो। अगर यहीं पर अगर x बार को मैं निगेटिव डिफाइन कर दूं, अगर x बार तुम्हारा निगेटिव हो जाए, दिस इज लेस आर इक्वल टू 0, सो तुम्हारा 20/21 क्या होगा, ये लेस 1 होगा, इससे मतलब ग्रेटर 1 होगा, इससे ग्रेटर 1 होगा, तो अगर मैं निगेटिव से क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इक्वलिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, भाई यहाँ निगेटिव है ना x बार इज लेस आर इक्वल टू 0, तो निगेटिव से मल्टीप्लाई जब मैं कर दूंगा, तो निगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा थीटा का ग्रेटर एक्स बार, सो योर आंसर इज ट्रू, ओके, ये आंसर इसमें होगा कि अगर एक्स बार तुम्हारा नेगेटिव है, एक्स बार तुम्हारा नेगेटिव है, एक्स बार अगर तुम्हारा नेगेटिव है, तो तुम्हारा ग्रेटर हो जाएगा एक्स बार से, थीटा का ग्रेटर होगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को, बोलो बोलो भाई। सो आगे प्रोसीड करें, आगे क्वेश्चन सॉल्व करें, सबको समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। अब देखो एक प्रॉब्लम होती है टू क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम होती है टू क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, टू क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, इसमें क्या डिफाइन होगा, ये प्रॉब्लम ऐसी होती है कि इसमें हम लोग बेज क्लासीफायर फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि x1 तुम्हारा समथिंग f1 को फॉलो करता है, f1 x को, और तुम्हारा x2 होगा जो फॉलो करेगा समथिंग f1 या f2 x, तो तुम्हारी डिफाइन होगी एक क्लास 1 डिफाइन होगी, जो क्लास 1 होगी वो होगी ओमेगा 1, दिस इज इक्वल टू if f1x greater f2x, 0 अदरवाइज,
ये क्लास होती है, ठीक है, क्लास 1 होती है। अब क्लास 2 सिमिलर होती है, क्लास 2। क्लास 2 सिमिलर का मतलब ओमेगा 2 होती है, और यहाँ पर ये होता है 1 and 0 if f of 1x less or equal to f of 2x and other 0। अब देखो क्या होता है, एक होती है मिस क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टी। सो मिस क्लासिफिकेशन अगर देखो आई क्लास, अभी आई मत, अभी 2 ही क्लास में देखो, मिस क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ क्लास 1। ये टॉपिक तुम्हें मिलेगा डेटा माइनिंग एंड मशीन लर्निंग, जहां पढ़ाया जाता है वहां पर ये चीज पढ़ाया जाता है। सो मिस क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ क्लास 1 होगी, वो हमें अगर फाइंड करना है तो ओमेगा 1 के रिस्पेक्ट में हम लोग, सॉरी ओमेगा 2 के रिस्पेक्ट में हम लोग, ओमेगा 2 के रिस्पेक्ट में हम लोग अपने पहले वाले पीडीएफ को इंटीग्रेट करेंगे, और ये जो वैल्यू देगा, प्रोबेबिलिटी देगा, ये 1 से लेस होगी, 0 से ग्रेटर या 0 भी हो सकती है, 1 की इक्वल हो सकती है, ये हमारी मिस क्लासिफिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1। सिमिलर वे पे हम मिस क्लासिफिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 2 डिफाइन करेंगे। मिस क्लासिफिकेशन प्रोबेबिलिटी, मिस क्लासिफिकेशन या मिस क्लासिफाइड भी बोलते हैं इसको, मिस क्लासिफिकेशन क्लास 2 मिस क्लासिफिकेशन प्रोबेबिलिटी, तो ये होगी तुम्हारी, या इसको P2 नाम दे दो, P2 P1 था, दिस इज इसको तुम नाम दे सकते हो चाहो तो, दिस इज इक्वल टू P। ओके, सो एक होता है एवरेज मिस क्लासिफिकेशन प्रोबेबिलिटी, एक डिफाइन होती है तुम्हारी एवरेज, एवरेज एवरेज मिस क्लासिफिकेशन प्रोबेबिलिटी। ये तुमको क्वेश्चन आए हैं, इस पे तुम्हें बता रहा हूँ, मिस क्लासिफिकेशन प्रोबेबिलिटी, एवरेज मिस क्लासिफिकेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास। सो ये होता है तुम्हारा पाई 1 P1 प्लस पाई 2 P2। जो P1 और P2 मैंने पीछे डिफाइन किया वही, और यहाँ पर एक चीज होती है पाई 1 प्लस पाई 2 इक्वल टू 1। सो दिस इज प्रायर, ये प्रायर प्रोबेबिलिटी होती है, पाई 1 और पाई 2 तुम्हारी प्रायर प्रोबेबिलिटी होती है, ये प्रायर प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसको चाहो तो तुम ऐसा भी सकते हो, पाई 1 ओमेगा 1 या नहीं ओमेगा 2 f1 dx प्लस पाई 2 या 1 माइनस पाई 1 इंटीग्रेशन ओमेगा 1 f2 dx। तो इस ये प्रोबेबिलिटी जो मैक्सिमम होती है, तो जो मैक्सिमम हम डिफाइन करते हैं, जब ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी तो उस सिचुएशन पे ये बेज क्लासिफायर हो जाएगा। सो बेज क्लासिफायर, जो बेज क्लासिफायर होते हैं, बेज क्लासिफायर इज इक्वल टू मैक्सिमम, इसको तुम चाहो तो P नाम दे सकते हो, समझे, तो मैक्सिमम P, जो मैक्सिमम P होता है, जिसमें मैक्सिमम P डिफाइन होता है, उसको हम लोग बेज क्लासिफायर नाम देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? बेज क्लासिफायर, ओके। तो यहाँ तक क्लास रखते हैं। एक प्रॉब्लम है इसमें, कल मैं कराऊंगा, इसमें 2-3 प्रॉब्लम है, बाकी कल से बेजियन समाप्त। कल मैं बेजियन पूरी तरह से कर दूंगा, और आज शाम तक मैं बेजियन के जितने क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने दिखा है, ये पीपीटी भी भेज दूंगा, और मैं एक पीडीएफ बनाया हूँ, थ्योरी उसमें स्टार्टिंग में है, और वो थ्योरी स्टार्टिंग में है, देन उसके बाद प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन है, तो मैं उससे निकल दूंगा। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछो प्रीवियस क्लास में, अगर नहीं है तो
बोलो, किसी को अगर कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं क्लास को यहीं करते हैं। मतलब अभी तक जो डाउट है अदर टॉपिक से भी पूछ सकते हो, खाली बेजियन नहीं। चलो ठीक, कोई प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू टू ऑल, क्लास को ही नहीं करते।